हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मॉड्यूल सी, चैप्टर 23 एंड द टॉपिक ऑफ नैफिड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितना डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। And if you are preparing for the JIB exam, then you should know कि previous year questions, most important topics and MCQs आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते हैं इन एक्चुअली क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो इनका अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए, जिसका हमने एक बढ़िया पीडीएफ बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो नैपफिड, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज नैपफिड है क्या। नैपफिड इज अ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड ये वन ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैंक्स। नॉर्मल बैंक्स शॉर्ट टर्म की लैंडिंग करते हैं फॉर जनरल पर्पसेस एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म लैंडिंग करते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली इन द कंट्री। तो ये ओरिजिनेट हुआ 2021 में आरबीआई के द्वारा इसे एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। देर आर वेरियस अदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली एक पर्टिकुलर ऑडियंस ऑफ को जो है सर्व करती है, या फिर पर्टिकुलर फील्ड में एंटिटीज को सर्व करती है, लाइक एग्जिम बैंक इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेड फील्ड, नाबार्ड एग्रीकल्चर में, एनएचबी हाउसिंग में, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के फील्ड में। ठीक है, अब इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एज आई टोल्ड यू, लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करना। इस नैपफिड जो है एक एक्ट के तहत बनाया गया था, 2021 में एक्ट आया था। तो नैपफिड एक्ट 7 चैप्टर्स 48 सेक्शंस यहाँ पर हैं। सेक्शन 3 एंड 4 अगर हम देखें, एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से इसका हुआ है, अब पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव्स इससे रिलेटेड है। सेक्शन 5 में नैपफिड का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए ये दिया हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं, राइट। इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटली तो 100% शेयर्स होल्ड कर रहा है, बट लेटर ऑन इट इज वांटिंग टू रिड्यूस दैट शेयर परसेंटेज टू 26%। ठीक है, 100% से 26%। और इसके शेयर सॉवरन वेल्थ फंड्स, पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह भी होल्ड कर रहे हैं। अब सेक्शन 6 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की किस तरीके की क्लासिफिकेशन है। तो देर इज़ 1 चेयरपर्सन, 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, अब इसके साथ 3 डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स उनके नीचे हैं, उनके नीचे डायरेक्टर्स है। तो 2 डायरेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेटेड है, 3 डायरेक्टर्स जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेटेड है, एंड 3 या फ्यू डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा नैपफिड एक्ट की बात करें और भी डिटेल में, तो 7, 8, 9 सेक्शंस में जनरल मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ये मेंबर्स का इससे रिलेटेड दिया हुआ है। चैप्टर 4 जो इस एक्ट में, फंक्शंस पावर्स क्या होंगे नैपफिड के, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करना, कोऑर्डिनेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड एडवाइस करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई को, ट्रस्ट के रूप में जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया अंडर द ट्रस्ट एक्ट, इट विल बी कंसिडर्ड अ ट्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे पैसे पूल हो रहे हैं, जहाँ भी जिस भी एंटिटी में पैसे पूल होते हैं एक जगह पर, बहुत सारे प्लेसेस से पैसे आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रस्ट। ठीक है, अंडर राइटिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स को सब्सक्राइब करने से रिलेटेड भी नैपफिड एक्टिविटीज़ कर सकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड शेयर से उनको भी बाई कर सकता है, ताकि उनको मनी पहुंचे एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म एसेट लाइबिलिटी मिसमैच से रिलेटेड ही ये बोरोइंग एंड ऑल की जाती है। फॉरेक्स डीलिंग भी कर सकता है। प्रोहिबिटेड फंक्शंस एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड सेक्शन 18-19 में दिया हुआ है। अब इसी एक्ट के चैप्टर 6 में अकाउंट्स, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, चैप्टर 7 में रूल्स क्या है, पावर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है रूल सेटअप करने के लिए, एंड जो नैपफिड का बोर्ड है वो रेगुलेशन सेटअप करेगा विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और प्रोटेक्शन। अगर हम देखें, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अगर नैपफिड के जो पीपल है वो करते हैं और उन्हें अपने ड्यूटीज से रिलेटेड अगर जो है किसी माइल्ड वे में प्रोसिक्यूट किया जाता है, तो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द नैपफिड एक्ट की एक्शन हैज बीन टेकन इन गुड फेथ फॉर द पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। इस तरीके से ऑब्लिगेशन एज टू सीक्रेसी से रिलेटेड, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है जो लीक नहीं करनी है, तो उससे रिलेटेड क्या ऑब्लिगेशंस है, एंड डायरेक्टर्स के इंडेमनिटी किस तरीके से। एंड सेक्शन 41 में बैंकर्स बुक का एविडेंस एक्ट के तहत नैपफिड जो है इसको एक बैंक माना जाएगा। सेक्शन 43 में
वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है एनएफिड पे अप्लाई नहीं करेगा, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर्स के हिसाब से इसे वाइंड अप करे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियसली पूछा गया है, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था कि एनएचपी से रिलेटेड, हाउसिंग सेक्टर एंटिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एनएचपी प्रोवाइड करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, रीफाइनेंस, प्रोजेक्ट लोन्स, गारंटीज। ठीक है, तो ऑल द थ्री आर प्रोवाइडेड, दैट इज वाई डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एंड इसके अलावा इफ यू आर wanting to clear all the four papers of JIB exam in one go, and इसके लिए आप अगर हमारे आप अगर गाइडेंस चाहते हो तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें IND IFS PPB AFM RBWM चारों के चारों के कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स यहाँ पर किया गया है थ्रू द शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। ऑल्सो ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड बिफोर द एग्जाम यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि रिवीजन आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, एंड JIB 75 कोड यूज़ करके आप 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। Okay, so wishing you all the best. If you have any other queries, you can just call us on this number or drop a mail at hello@edotap.co.in. Thank you so much.